लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारे, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। Bihar remains country's worst performing states in several SDG indices. Bihar is one of the worst cancer affected states in India. 31% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। अगर खर्च किया गया होता तो यह मंजर और आलम ही कुछ और होता। PMCH ग्राउंड के पीछे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले 8 सालों से उसका निर्माण ही हो रहा है। पता नहीं यह हॉस्पिटल 8 सालों बाद भी खुला क्यों नहीं। आदर्श मानक है कि हर 50 सर्जिकल बेड पर एक OT होना चाहिए। मैंने सब उच्च पदस्थ अधिकारियों से सर बात की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जब मैंने अधिकारियों से बात की तो पता चला ECG के लिए कोई टेक्नीशियन ही नहीं है। स्वच्छ भारत केवल एक खोखला नारा नजर आता है। रिस्पेक्टेड सर, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब आप बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया। अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने, मैं फर्स्ट टाइम MLA हूं और उन्होंने मुझे वाद विवाद में भाग लेने का मौका दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शांति बनाए रखिए, उनको बोलने दीजिए। सभा के लोगों को, जिन्होंने 45 साल बाद एक महिला पर, अपनी बेटी पर विश्वास जताया। हर जाति धर्म के द्वेष और लोभ से ऊपर उठकर उन्होंने मुझे नेतृत्व का मौका दिया। रिस्पेक्टेड सर, मैं सदन के समक्ष कुछ डेटा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। CAG reported that the government of Bihar had not prepared any comprehensive health policy or plan to address gaps in health infrastructure or equipment in every healthcare facility. And between the financial years 2016 to 22, 31% of budget provisions for health were left unspent in Bihar. सर, मैं पूछना चाहूंगी कि 31% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। अगर खर्च किया गया होता तो यह मंजर और आलम ही कुछ और होता। कितने हॉस्पिटल्स बन गए होते और कितने मरीजों की जान बच जाती। CAG in 2025 flagged significant financial irregularities in several government departments amounting to over rupees 70,000 crores. नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार बजट का 8% हिस्सा हेल्थ पर खर्च होना चाहिए, लेकिन बिहार में 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए केवल 6.3% हेल्थ के लिए एलोकेट किया गया है। Less than 1% of the state's healthcare expenditure is directed towards health facilities. As a result, 70 to 90% of patients suffering from any kind of mental health condition, they are refused any kind of treatment. Bihar tops the SDG India Index chart with 33.76% of its population multi-dimensionally poor. Bihar remains country's worst performing states in several SDG indices. According to the data of NCRP of ICMR, Bihar is one of the worst cancer affected states in India. बिहार में सर 63.9% women, they suffer from anemia, and children between the ages of 6 to 59 months, उनका परसेंटेज है 64.4% बच्चे एनीमिया से ग्रसित है। और स्वच्छ भारत केवल एक खोखला नारा नजर आता है। हाई कोर्ट ने अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स एंड incinerators should be established in every middle and high school of Bihar. But in the past 3 years, I did not come across a single sanitary napkin vending machine or incinerator in my constituency Parsa. Respected sir, राज्य के
पीएमसीएच ग्राउंड के पीछे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिछले 8 सालों से उसका निर्माण ही हो रहा है। पता नहीं यह हॉस्पिटल 8 सालों बाद भी खुला क्यों नहीं, किसकी जवाबदेही बनती है। आईजीआईएमएस में पिछले 1 साल से पेट स्कैन मशीन काम नहीं कर रही है। इसके कारण मरीजों को 20 से 30 हजार प्राइवेट में खर्च करके कैंसर डिटेक्ट करवाने की मशीन है, जबकि यह आईजीआईएमएस में 10,000 रुपए में हो जाता। वर्ष 2011-14 में करोड़ों खर्च किए गए ऑटो एनालाइजर मशीन्स खरीदने के लिए, लेकिन 1 दशक बीतने के बाद भी कुछ मशीनें डिब्बों में बंद पड़ी हैं और कुछ मशीनें पड़े पड़े खराब हो गई हैं। आदर्श मानक है कि हर 50 सर्जिकल बेड पर 1 ओटी होना चाहिए। अगर पीएमसीएच में 200 मरीज भर्ती हैं तो 24 घंटे में 4 से 5 बड़े ऑपरेशंस होने चाहिए। लेकिन आलम यह है कि ओटीज की कमी के कारण एक दिन में मात्र 4 से 5 बड़े ऑपरेशंस हो पाते हैं। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारे, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। पिछले 1 महीने से मेरे परसा विधानसभा में रेबीज वैक्सीन मिल नहीं रही है। मैंने सब उच्च पदस्थ अधिकारियों से सर बात की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये कैसे लोग बैठे हैं सरकार में जो वो सुध भी नहीं ले सकते गरीबों की। वो गरीब कहाँ जाएगा जिसको न एक मामूली सा रेबीज वैक्सीन उसके लिए उपलब्ध नहीं है। परसा के सीएचसी में 50% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है और सर्च फॉर 70 आज तक परसा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर आप पीएचसी की बात करें, माननीय सदस्य अब संक्षेप करिए। ना कोई उसमें सर्जन उपलब्ध है, ना कोई वहां पे ना सर्जन उपलब्ध है, ना कोई एमडी मेडिसिन उपलब्ध है। मेरे औचक निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि ईसीजी तो हो रहा है। जब मैंने अधिकारियों से बात की तो पता चला ईसीजी के लिए कोई टेक्नीशियन ही नहीं है। तो इतना घोर अंधेरा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा सर? क्यों इस तरह से सरकार मौन बैठी है? 4 district hospitals were in Japanese encephalitis endemic areas. 4 district hospitals, they were in Japanese encephalitis endemic areas and did not have diagnostic services facility like tests for Japanese encephalitis and chikungunya. CAG noted how State Health Society and BMSICL failed to serve purpose. CAG के अनुसार 4 टेस्ट चेक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ओटी नहीं थे सर, जबकि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ओटी होने चाहिए थे। CAG रिपोर्टेड दैट टेस्ट चेक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 80% ड्रग शॉर्टेज थी। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हम जनाब हमें ना समझाइए कि लुत्फ क्या है और सितम क्या है। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं। मैं इस बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कह दूं? मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, आई डिमांड कि मेरे परसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जल्द से जल्द रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएं और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर्स वो उपलब्ध कराए जाएं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि 300 से 400 छात्र या छात्राओं के लिए मेरे परसा विधानसभा में मात्र 1 शौचालय है। तो कैसा स्वच्छ भारत और कैसा हम बेटियों का सम्मान कर रहे हैं?